बचपन की कुछ गलतियां, कुछ भूलें डिप्रेशन में ले जाती है। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ये कहानी एक लड़के की है जिसे बाद में ओसीडी और डिप्रेशन हो गया था। उसे डिप्रेशन इस कारण से हुआ था कि उसके साथ बचपन में कुछ ट्रोमेटिक इंसिडेंट हुए, अर्थात कुछ शारीरिक अब्यूज उसके साथ हुआ, शारीरिक शोषण उसका हुआ। उसके बाद उसके मन में विचार आने लग गया कि वो गे है, और इसी विचार ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया। वो जब भी मुझसे फोन पर बात करता तो कहता, सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लीजिए। तो मैंने कहा, आप मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको बचा लूंगा। तो वो लड़का कहता, सर मैं आकर के मिलकर ही सारी बातें आपको बताऊंगा। तो वो लड़का मेरे पास आया। जब वो आया तो उसने मुंह ढका हुआ था, मुंह को बांधा हुआ था। मैंने पूछा, भी ये मुंह क्यों बांधा हुआ है? कहने लगा, सर मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो इतनी गंदी है कि मैं आपको सीधे सीधे बता भी नहीं पाऊंगा। तो उसने मुंह इसलिए छिपाया हुआ था कि उसने जो किया या उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत है, वो बहुत गंदा है। इसी बात को लेकर के वो अपराध बोध, गिल्ट और पाप फीलिंग में जी रहा था। उसे लगता था कि उसे मर जाना चाहिए। उसने जो किया, अगर वो समाज को पता चला तो उसकी बदनामी हो जाएगी, जब उसकी पत्नी को पता चलेगा तो बदनामी हो जाएगी। तो उसे लगने लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। कहीं मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने संबंध बनाए हैं, अगर उन्होंने बता दिया तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा। तो उसे लगा कि इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है मर जाना। तो उसने कहा, सर आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। और वो मेरे पास आया, मुझे ये सारी बातें उसने बताई। तो फिर मैंने उसके मन से पूरा का पूरा बोझ हल्का कर दिया कि वो इंसान गे नहीं है। उसने जो किया, उसके साथ जो हुआ, वो महज एक इत्तेफाक था, संयोगवश, अज्ञानतावश और जिज्ञासावश उसके साथ हो गया। उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे रिग्रेट फीलिंग से बाहर आ गया और पूरी तरह से ठीक हो गया। तो देखिए, ये कहानी एक युवा की नहीं है, बहुत से युवाओं की है जिनको ये लगता है कि वो गे हैं, या उनको ये लगने लग जाता है कि वो गे ना हो जाएं, या कुछ लड़कियों को ये लगने लग जाता है कि वो लेस्बियन ना हो जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर, बचपन में एक लड़की का शारीरिक अब्यूज हुआ। शारीरिक अब्यूज लड़की का जरूरी नहीं है कि लड़के करें या बड़े बुजुर्ग करें। कई बार अब्यूज लड़की का औरतें या लड़कियां भी कर देती हैं। तो अगर एक लड़की का अब्यूज लड़की ने किया है और लड़की को अज्ञानतावश या उसकी लत लग गई है और उसे भी अब अच्छा लगने लग गया है, तो वो अंदरूनी तौर पर बीमार हो जाएगी, अर्थात वो कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद का शिकार हो जाएगी। और धीरे धीरे उसके अंदर रिग्रेट फीलिंग, पाप भाव, कुंठा जन्म लेगी और आगे जाकर के वो डिप्रेशन का मरीज बन जाएगी। तो ये लड़कियों में भी होता है कि उन्हें लगने लग जाता है कि वो कहीं लेस्बियन तो नहीं है। उनको लगता है कि वो लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो रही हैं। देखिए, आप लेस्बियन हैं या गे हैं, इसका निर्णय एक डायग्नोज के आधार पर ही हो सकता है। मैं कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जिससे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि लाखों लाखों युवाओं के मन में ये बात बार बार घूमती रहती है कि वो गे हैं। वो कैसे पहचाने कि वो गे है या नहीं, ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है, ताकि आपके मन से भी वो बोझ हल्का हो पाए। देखिए, कोई भी इंसान गे बनता है, वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके कारण बनता है, या कोई जीन्स की गड़बड़ी के कारण बन सकता है। वो मेडिकल कारण है। मेडिकल कारणों की वजह से जो गे बनते हैं, उनके जो रवैये में या उनके व्यवहार में अंतर होता है। अगर वो गे है तो उसकी चाल ढाल भी कहीं ना कहीं लड़कियों जैसी होने लग जाएगी, अर्थात वो मेल को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। उसके लिए बिंदी सुर्खी लगाना या बाल बढ़ाना या कपड़े लड़कियों जैसे पहनना या ऐसा कुछ व्यवहार करना जिससे वो मेल को अट्रैक्ट कर सके। गे अगर वो
केमिकल इम्बैलेंस की वजह से है, तो वो कुदरती उसके अंदरूनी सिस्टम के कारण होगा, वो जानबूझ के नहीं करेगा, उससे अपने आप हो जाएगा। और जो दूसरी प्रकार का गे है जिसके साथ बचपन में अब्यूज हुआ, जिसको किसी लड़के ने, बुजुर्ग ने उसके साथ अब्यूज किया, उसके कारण उसे हैबिट लग गई है। उसे अब जो लड़के हैं उनके साथ संबंध बनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से भी आसानी से संबंध बना लेते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। जो है ही अंदर से, अर्थात केमिकल के कारण गे है, उसके मन में कोई गिल्ट नहीं आएगा, उसे कहेगा कि मुझे तो है भाई, अंदर से है। ये बात आपने ध्यान देनी है कि जो अंदर से गे है उसके मन में गिल्ट, रिग्रेट, पाप फीलिंग या गलत की बात आएगी ही नहीं। उसे लगेगा कि वो जो कर रहा है वो सही है, और वो अपने आप अचेतन तौर पर होगा, उसकी प्रवृत्ति के कारण होगा। लेकिन जो गे नहीं है, लेकिन गलती से उनके साथ कुछ ट्रोमा ऐसे हो गए हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घट गई हैं जिनके कारण उन्होंने संबंध बनाए या उनके साथ संबंध बन गए, तो अब ऐसे इंसान डिप्रेशन में जाएंगे। एक तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, उनको खुद के ऊपर पछतावा भी होगा, वो मुंह भी ढक कर रखेंगे या बात ना नहीं करेंगे, या लड़कों से बच के रहने लग जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे, और अपने व्यवहार को भी चेक करेंगे कि कहीं मैं गे जैसा तो नहीं हूं, कहीं मैं अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। तो ये व्यवहार उनका रहता है जो गे है नहीं, लेकिन घटना के गे है नहीं, लेकिन उनके साथ घटनाएं गे वाली हो गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रियल में गे है उसके क्या लक्षण होते हैं, और जो किसी इंसिडेंट के कारण गे है, इस डर में जी रहा है, उसके क्या लक्षण होंगे। तो अब आप पहचान करके अपने डिप्रेशन से भी मुक्ति पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप गे न हो जाएं, आप गे हो रहे हैं, और बहुत सारे आपके मन में सवाल हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, उनका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जवाब तलाशने के लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप भगवत गीता कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।